चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों एंजल वन का हालिया परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। और सिर्फ एंजल वन का ही नहीं, जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है, जिसमें आप BSE को देख सकते हैं, आप एंजल वन को देख सकते हैं, आप MCX को देख सकते हैं। और इनफैक्ट हम कैपिटल मार्केट इंडेक्स की बात करें तो वो भी अपने 52 वीक हाई हिट करता हुआ नज़र आया है, तब जब एंजल वन ने 7% की तेज़ी दिखाई थी और MCX ने अपने न्यू पीक अचीव किया था। अब कैपिटल मार्केट इंडेक्स लगातार तेज़ी इसलिए दिखा पा रहा है क्योंकि कैपिटल मार्केट की बात करें, कमोडिटी मार्केट की बात करें तो उसमें जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो बूम कर रहा है। और इसी वजह से जो भी कंपनीज उसमें डील करती है, चाहे वो एक्सचेंज हो या फिर ब्रोकर, उनका पैसा ज़बरदस्त बन रहा है। और इस वजह से एंजल वन के अर्निंग्स भी अच्छे आ रहे हैं और साथ में गाइडेंस भी अच्छे आ रहे हैं। देखो, इस कंपनी के सेगमेंट्स को, ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी सेगमेंट जो है ये कंपनी का, वो टोटल रेवेन्यू का 60% कंट्रीब्यूट करता है। और जब भी ये सेगमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिलती है तो एंजल वन ऑटोमेटिक मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करने लगता है। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और अभी वही चीज़ चल रही है, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट सभी लगातार अच्छा कर रहा है 2027 के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही। और 2026 की भी अगर हम बात करें तो कमोडिटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट अच्छा ही कर रहा था। इक्विटी मार्केट 2027 की शुरुआत से अच्छा कर रहा है। तो कमोडिटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट जब अच्छा करता है तो ब्रोकर ऑटोमेटिक पैसा कमाने लगते हैं। एक्सचेंज के पास भी बहुत ज़्यादा टर्नओवर्स आते हैं, इस वजह से पैसा बहुत बनता है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इनके अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं। और अर्निंग्स के साथ जो कंपनी की गाइडेंस आ रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की आ रही है। देखो यहाँ पर मेंशन भी है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हैं उसको लेकर कंपनी ने क्लियर गाइडेंस दे दिया है कि वो मेंटेन करेगी अपनी इबिट्टा मार्जिन 40 से 45% के रेंज में। और 40 से 45% के रेंज में अगर ये इबिट्टा मार्जिन मेंटेन कर ले तो आने वाले क्वार्टर्स में भी काफ़ी अच्छे नंबर्स इस कंपनी के शो हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के जो प्रेजेंट मार्जिन्स आपको दिखेंगे वो 40-41% दिखेंगे। उससे पहले कंपनी के मार्जिन्स स्ट्रगल कर रहे थे। और इसी रेंज में अगर कंपनी मार्जिन्स आने वाले क्वार्टर्स में भी रिपोर्ट करते तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कंपनी के अर्निंग्स पिछले 2 क्वार्टर की तरह ही अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और साथ में कंपनी के जो कोर ब्रोकिंग बिजनेस है उसको लेकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जो इन्होंने सेट किया है वो 25 से 30% का किया है। तो ये भी एक तरह से काफ़ी सही बात है। और इसमें कंपनी का ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, यानी कि FNO, और साथ में कमोडिटीज़, जिसकी बात अभी हम कर ही रहे थे। तो यही सारी चीज़ों की वजह से एंजल वन की परफॉर्मेंस लगातार हमें मार्केट में अच्छी देखने को मिल रही है। अब अगर अगले 1 साल में ये जो नेगेटिव नंबर है रेवेन्यू के और प्रॉफिट के, इसको अगर कंपनी डबल डिजिट में पॉजिटिव कर ले तो एंजल वन के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जिस वजह से इन्वेस्टर्स की परफॉर्मेंस एंजल वन की परफॉर्मेंस में मार्केट में अच्छी ही देखने को मिल सकती है। और इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIS ने अपनी स्टेक्स इंक्रीज़ किया है और DIS ने भी अपनी स्टेक्स इंक्रीज़ किया था। इस क्वार्टर में DIS ने तो छोटा मोटा ही इंक्रीज़ किया है, पिछले क्वार्टर में तो एग्रेसिवली उन्होंने इंक्रीज़ किया था। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है अगर आप एंजल वन के इन्वेस्टर हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। VBL लास्ट ट्रेडिंग सेशन ज़बरदस्त परफॉर्म की थी, सबको चौंका दी थी VBL, क्योंकि VBL की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी है, मतलब VBL की नहीं है, VBL एसोसिएट है पेप्सिको की। और पेप्सिको के साथ जो उनका टर्म्स है या फिर बोल सकते हैं जो लाइसेंस है
उसको वीबल ने एक्सटेंड कर लिया है 2049 तक, यानी कि 2049 तक, यानी कि अगले कई सालों तक भी वीबल पेप्सिको के लिए ही काम करने वाली है। और समर डिमांड जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, तो वीबल से उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले कल में परफॉर्मेंस वीबल की अच्छी देखने को मिले। और दोस्तों उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लाइसेंस है उसको तो एक्सटेंड किया गया है, बट जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था पेप्सिको ने वीबल के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शंस को भी उन्होंने हटा दिया है। यानी कि वीबल अब वो सारे काम भी कर सकती है जो कि पहले वो नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में वीबल के मुंह से कई सारे न्यू बिजनेसेस के भी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, और सुनने को मिलेगी तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अगर देखोगे या फिर पिछले 1-1.5 महीने का रिकॉर्ड देखोगे तो वीबल की परफॉर्मेंस अच्छी ही दिखी है। अब यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड बैक टू बैक अच्छी न्यूज़ अगर सुनने को मिली तो ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस कंपनी का वैसा ही दिख सकता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हमें सुनने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ों के बेसिस पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछले 1 साल जैसा कंपनी के नंबर्स हमें अगले कुछ सालों तक में भी देखने को ना मिले। मतलब पिछले 1 साल में स्ट्रगल की है कंपनी अपने अर्निंग्स को ग्रो करने में, अगले कुछ साल में अगर कंपनी के अर्निंग्स डबल डिजिट से ग्रो करते हैं 20-25% से, तो फिर वीबल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये कमाल की बात हो सकती है। और हो सकता है कि इस बार का जो नंबर आपको दिखेगा जून क्वार्टर का वो ज़बरदस्त होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में हीट वेव्स हमें देखने को मिल रही हैं एल निनो कंडीशंस की वजह से, उस कारण जो कार्बोनेट ड्रिंक्स हैं उसके डिमांड बहुत ही ज़्यादा ऊपर गई हैं, पीक पे आ चुका है। और इस वजह से जो कोको कोला के एसोसिएट है, पेप्सिको की एसोसिएट वीबल है, ये सारी कंपनीज़ के अर्निंग्स बहुत ज़्यादा कमाल के आ सकते हैं। और वीबल ने पास्ट में काफ़ी अच्छा कैपेक्स वगैरह भी किया था, लगातार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को कंपनी ने एक्सपेंड किया था, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी कंपनी ने सेटअप किया था, जिससे कंपनी के प्रोडक्शन इन्हेंस हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ों का भी असर हो सकता है कि इस जून क्वार्टर में भी देखने को मिल जाए। इसका मतलब जून क्वार्टर के अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहेंगे वीबल के। बाकी वीबल ने एक और अच्छा काम किया है कि अपनी जो डेट है, कर्जा है, उसको कम कर दिया है। यानी कि फ्यूचर में अगर कंपनी के ऊपर कोई बर्डन पड़ता भी तो कंपनी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। और ये वीबल के लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ये न्यूज़ सुनाई थी कि वीबल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था पेप्सिको ने, उसको उन्होंने हटा लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वीबल नए एरियाज़ में एक्सपेंशंस भी कर सकती है, और एक्सपेंशंस करने के लिए कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिक्स एसेट्स। और वीबल के जो फिक्स एसेट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 4 साल पहले वीबल का फिक्स एसेट्स 6,000-7,000 करोड़ पे थे, अभी 16,000 से लेकर 17,000 करोड़ के आसपास है। तो फिक्स एसेट्स में देख रहे हो ना कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। और फिक्स एसेट्स मतलब क्या? वही सारी चीज़ें जो एक्सपेंशंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ों में लगातार वीबल की इन्वेस्टमेंट्स हमें बढ़ती भी दिखी है पिछले कुछ सालों में, जिसका यूटिलाइजेशंस कंपनी हो सकता है कि अगले कुछ सालों में आपको करती भी नज़र आ जाए। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट कंपनी है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने हाल ही में 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी अपने अर्निंग्स आने से पहले। अब ये कंपनी ने बोनस की जो रिकॉर्ड डेट है वो सेट कर दिया है 29 मई। ये डेट रहने वाला है ये कंपनी के बोनस का, यानी कि इस डेट को कंपनी बोनस को टेक्निकली एडजस्ट करते हुए नजर आएगी। और इसके बाद वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको कंपनी के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, बिगिनर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट वही रहने वाला है, बट नंबर ऑफ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे, और अभी जो शेयर का वैल्यू है वो 50% से कम हो जाएगा। ये कंपनी इसलिए करती है ताकि कंपनी के जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ सके, लिक्विडिटी कंपनी में मेंटेन रहे। बाकी अगर आप LIC के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।